झारखंड छात्र संसद के लिए चयनित छात्र छात्राओं ने आज एक दिवसीय सत्र का आयोजित किया। सत्र में विधेयक भी पारित हुए और कई विषयों पर चर्चा भी हुई। अल्पसूचित, अनुपूरक और तारांकित प्रश्नों को लेकर सदन के अंदर चर्चा भी हुई। छात्र संसद के अंदर स्पीकर की भूमिका काफ़ी सराहनीय थी और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे युवा ने जिस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया और जनता के मुद्दों को लेकर मुखरता से वो सामने आई, उसके बाद से लगता है कि युवा राजनीति के प्रति दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन ये तो केवल कहने वाली बात है। इनमें अधिकतर युवा राजनीतिज्ञ नहीं बनना चाहते हैं, ना ही वो संसदीय जीवन जीना चाहते हैं। अधिकतर युवा कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेवा देना चाहता है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से युवा आने वाले दिनों में अपने सपने को देखते हैं। इनमें से बहुत कम ही व्यक्ति ऐसे मिले जो राजनीतिक जीवन जीना चाहते हैं। चकाचौंध भरी दुनिया में कोई भी सादगी भरे जीवन से शायद रूबरू नहीं होना चाहता। सर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप सभी ने यहाँ देखा कि इतने युवा इतने उत्साह से इस कार्यक्रम की भाग बनी है और इन युवाओं को देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे युवा राजनीति की ओर भी जरूर अग्रसर होंगे। हाँ, ये मेरी पर्सनल सोच है कि मैं सिविल सर्विस की ओर जाना चाहती हूँ। भविष्य में मुझे सफल शिक्षिका ही बननी है। उसके साथ साथ अगर मैं कुछ और करूँगी वो अलग बात होगी, लेकिन सबसे पहले मुझे एक सफल शिक्षिका बनना है। क्यों नहीं आना है? सदन में क्यों नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे सदन में नहीं आना है, आ सकती हूँ, लेकिन मेरा आपने पूछा कि सबसे पहले आप क्या कहना चाहिए, तो मैं सफल शिक्षिका ही बनना चाहूँगी। क्योंकि शिक्षिका का काम ही, शिक्षक और शिक्षिका का काम होता है सीखना, और जब एक शिक्षिका सिखाएगी एक राष्ट्र का निर्माण होगा। एक बच्चा सीखेगा, परिवार को शिक्षित करेगा, देश शिक्षित होगा, और जब देश शिक्षित होगा तो बाकी सब चीज़ यूँ ही सही हो जाएगी। मैं सर्विस देना चाहती हूँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हमको लगता है कहीं लूप होल्स हैं। मैं उन पर अपना विमर्श और विचार करना चाहती हूँ, उनको सामने लाना चाहती हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने मास्टर्स इन जूलॉजी किया हुआ है। मैं पीएचडी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और भविष्य में मौका मिला तो मैं आईएएस ऑफिसर या फिर विधायक बनना पसंद करूंगी। बिल्कुल हाँ, राजनीति में मुझे काफ़ी दिलचस्पी है। मेरा बैकग्राउंड ही रहा है, पॉलिटिशियन फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं राजहंस राही मेरे दादाजी हुआ करते थे, वो पूर्व विधायक रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं इस फील्ड में आगे आऊँ। आपने सुना, इनमें से युवा अधिकतर जिस तरह की बातें कह रहे हैं और लगातार जो बातें उन्होंने कही हैं कि अपने जीवन के प्रति वो डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसमें से सामाजिक सरोकार का व्यक्ति नहीं बनना चाहता है, ना ही वो संसदीय जीवन व्यतीत करना चाहता है। ऐसे में राजनीति के प्रति दिलचस्पी की बात तो जरूर छात्र संसद में दिखाई गई, लेकिन राजनीति को कोई भी अपना भविष्य नहीं बनते हुए देखना चाहता है। आप भी सुनिए कि विधायक सीपी सिंह क्या कह रहे हैं। सीपी सिंह इस वास्तविकता से सबको रूबरू करा रहे हैं। हम लोग मन ही मन सारे विधायक कह रहे थे कि अध्यक्ष महोदय जिस भूमिका में थे, इन्होंने एक बार भी सदन को स्थगित नहीं किया और न विपक्ष के लोग बेल में आए। कभी मैं चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय से मैं आग्रह करूँगा कि जो लोग हमारे 24 प्रतिभागी यहाँ भाग लिए हैं, जब अगली विधानसभा चले, एक बार आप लोग को दर्शक दीर्घा में बैठाकर प्रैक्टिकल दिखाने का भी काम करें। तब समझ में आएगा कि असली लोकतंत्र क्या है ना? असली लोकतंत्र वही देखने को आपको मिलेगा। ये तो लोकतंत्र जो था ना, जिसको बोल रहे हैं बार बार छाया संसद चल रहा था, तो छाया लोकतंत्र यहाँ था। असली लोकतंत्र जब चलेगा मॉनसून सत्र या बजट सत्र, तब आपको देखने को मिलेगा।
झारखंड छात्र संसद के लिए आयोजित ये सत्र निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि काफी सफल रहा, लेकिन सदन के अंदर तो नियमों की बातें तो हुई, विधेयक भी पारित हुए, लेकिन जो बड़ा मुद्दा राजनीति के प्रति युवाओं में दिलचस्पी बनाने का था वो शायद ये पूरी संसद नहीं कर पाई। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।